सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एके इन्फो इंस्टीट्यूट को और बेल आइकन दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन बख्शी और आप देख रहे हैं एके इन्फो का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था आपको मॉसफेट की टेस्टिंग के बारे में, उसके पहचान के बारे में, एनपीएन पीएनपी के बारे में बताया था। अब मैं मॉसफेट के बारे में ही बताने जा रहा हूँ, क्योंकि मॉसफेट का जो आज लेटेस्ट मॉसफेट आया है मार्केट में वो 8 पिन का मॉसफेट है और उसे चेक करने में, आइडेंटिफाई करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो जैसा कि आपको दिखाते हैं, हमारे पास कुछ निकला हुआ है बोर्ड से 8 पिन मॉसफेट। तो ये मॉसफेट ये रहा, जहाँ पे अगर हम बात करते हैं इसकी पहचान का और टेस्टिंग करने का कि कैसे चेक किया जाता है, तो इसको चेक करना बिल्कुल आसान है। इसे जानने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं कि इसका इंटरनल स्ट्रक्चर समझते हैं। तो इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होता है कि आप देखिएगा कि ये मॉसफेट आपको इस तरह का शेप में तो मिलेगा ही मिलेगा, इसमें कोई भी शक नहीं। लेकिन मॉसफेट के ऊपर ज़्यादातर एक डॉट लगा हुआ मिलेगा कहीं कॉर्नर पर, और इसी कॉर्नर से आपको क्या होगा कि मिलेगा 8 पिन बना हुआ, 4 पिन इस तरफ से और 4 पिन इस तरफ से, जहाँ पर इस पिन को पिन नंबर 1, 2, 3, 4, इसे 5, 6, ये 7 और ये 8। अगर बात करें यहाँ पर चेक करने का, तो होता क्या है कि इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर को हम पहले समझते हैं। तो इंटरनल स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, जहाँ पर एक डायग्राम इस तरह से और इसकी एक पिन इस तरह से, एक पिन इस तरह से, और एक ये एन चैनल भी हो सकता है और पी चैनल भी हो सकता है, जहाँ पर इस तरह की ए पिन इसका ड्रेन, ए सोर्स और ए पिन गेट। गेट की कनेक्टिविटी जो होती है वो पिन नंबर 4 से होती है, जबकि ये पिन कनेक्ट होता है पिन नंबर 2 से और इंटरनल ये पिन आपस में सटा हुआ रहता है। और ये सारे पिन इंटरनल आपस में जुड़े होते हैं और ये पिन की अटैचमेंट यहाँ, यानी कहने का मतलब कि पिन नंबर 1, 2, 3 इससे सोर्स से जुड़ा हुआ है, तो पिन नंबर 1, 2, 3 सोर्स हो जाएगा। पिन नंबर 4 जो गेट से जुड़ा हुआ है, तो पिन नंबर 4 गेट है। और यहाँ पर 5, 6, 7, 8 यानी 5 to 8 ये ड्रेन से अटैच है, तो ये मॉसफेट का ड्रेन हो जाएगा। अगर यहाँ पर हम पहचानने का बात करें कि अगर ये मॉसफेट है, तो इसमें अगर दिक्कत हो रहा है आपको पहचानने का, तो हम चेक करेंगे कि कौन सा 3 पिन आपस में कंटिन्यूटी शो कर रहा है। तो इसकी कंटिन्यूटी जानने के लिए हम क्या करेंगे, इसे सबसे पहले मल्टीमीटर को एक कंटिन्यूटी रेंज पर लगा लिए, और कंटिन्यूटी रेंज पर लगाने के बाद इसे हम यहाँ से चेक करते हैं थोड़ा सा इसको। अब यहाँ पर ध्यान से हम देख रहे हैं कि कौन 4 पिन ये बीप दे रहा है, कंटिन्यूटी शो कर रहा है। तो इधर से ये 2 पिन, 3 पिन, 3 पिन यहाँ पर पिन नंबर 1, पिन नंबर 2 और पिन नंबर 3। मल्टीमीटर में भी कंटिन्यूटी पूरा है, ठीक है। अब यहाँ पर हम पिन नंबर 4 का बात करते हैं। यहाँ पिन नंबर 4, 3, 2 और ये 1 सबका सब आपस में कंटिन्यूटी, यानी कि ये पिन जो है 4 पिन, ये पिन है, ये आपस में कंटिन्यूटी दे रहा है, यानी कि ये पिन ड्रेन हो गया। यानी कि अब इधर से चेक करें तो इधर 3 ही पिन आपस में कंटिन्यूटी देने चाहिए, तो इधर से ये भी कंटिन्यूटी दे रहा है, ये भी कंटिन्यूटी, लेकिन यहाँ से कुछ भी नहीं मिल रहा। तो ये पिन 3 पिन है, इसका मतलब ये 3 पिन क्या है, सोर्स। तो सोर्स टू ड्रेन पता चलता है वन साइड से कि एन चैनल है कि पी चैनल। तो मैं इसे किसी भी एक पिन पर रख दिया और यहाँ से रखा, तो 400 से 600 के बीच में वैल्यू आना चाहिए। तो बिल्कुल यहाँ से आ रहा है लगभग अप्रॉक्स 495 के आसपास। उल्टा करने पर यानी कि नहीं आना चाहिए, तो इधर से रीडिंग बिल्कुल नहीं आ रही है। अब यहाँ पर ध्यान से देखें तो रेड प्रोब को ड्रेन पे ही रखें, इसका किसी भी पिन पे रख लिया, और यहाँ से कोई भी रीडिंग, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, यानी इधर से रिस्पॉन्स ये मिल रहा है और इधर से रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो ड्रेन पे ब्लैक प्रोब है, तो मॉसफेट एन चैनल। अब एन चैनल है तो 100, यहाँ तो 1 साइड वैल्यू, इसे तो ओके कहेंगे ही कहेंगे। गेट के साथ कोई भी कंडीशन में कोई रीडिंग नहीं आनी चाहिए, तो नहीं भी आ रही है, लेकिन इसे ओके कैसे कहेंगे, तो इसका गेट भी चार्ज होना चाहिए। तो गेट को, ये पिन नंबर 4 इसका गेट है, मैं पिन नंबर 4 पर लगाया 5 सेकंड के लिए, यहाँ पर 2-4 सेकंड के लिए लगा लेते हैं। अब यहाँ पर हम चेक करते हैं तो कंटिन्यूटी शो होना चाहिए।
लेकिन कंटिन्यूटी ये शो नहीं हो पा रहा है। इसके लिए हम इसे अच्छे से पहले कम से कम 1 सेकेंड 2 सेकेंड के लिए भी कंटिन्यूटी होनी चाहिए यहाँ पर। तो गेट इसका प्रॉपर चार्ज नहीं हो पा रहा। अब गेट प्रॉपर चार्ज नहीं हो पा रहा है तो ये मॉसफेट हमारा ओके नहीं है, बल्कि इससे भी अगर हम बात करें तो इसकी कंटिन्यूटी भी चेक कर लिया जाए ये दोनों का। पहले इसी को देख लेता हूँ। तो ये 4 पिन आपस में कंटिन्यूटी दे रहा है कि नहीं, इधर से नहीं तो यहाँ से ए पिन ए पिन ए पिन, ये 4 पिन आपस में दे रहा है। तो ये 4 पिन आपस में दे रहा है, यानी 4 पिन इसका ड्रेन हो गया। और यहाँ पर अगर 3 पिन की बात की जाए तो 1 पिन ये 2 पिन ये 3 पिन आपस में, यानी 3 पिन सोर्स हो गया। ये पिन लास्ट गेट है। अब यहाँ से यहाँ अगर चेक किया जाए इसे तो अभी कंटिन्यूटी दे रहा है, हो सके इसका गेट चार्ज हो। तो हम इसे पहले गेट को डिस्चार्ज कर देते हैं। ये गेट डिस्चार्ज है। अब चेक कर रहे हैं यहाँ से, तो यहाँ पर मल्टीमीटर में रीडिंग आ रहा है बिल्कुल 400 से 600 के बीच। अब इसके गेट को हम पॉजिटिव से पुराने मॉसफेट के जैसा ही चार्ज कर रहे हैं। यहाँ से मैंने पॉजिटिव से चार्ज किया, तो पॉजिटिव से चार्ज करने के बाद अब देखता हूँ तो कंटिन्यूटी में कन्वर्ट हो गया। तो कंटिन्यूटी में कन्वर्ट हो गया, इसका मतलब ये मॉसफेट का गेट ड्रेन सोर्स सारा ओके है और गेट भी प्रॉपर डिस्चार्ज हो रहा है। सेम टू सेम यही प्रोसेस इस मॉसफेट में भी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो या इस वीडियो से कुछ सीखे हो तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप नए व्यूवर हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ इलेक्ट्रॉनिक्स से और भी कोई जानकारी या टीवी, लैपटॉप या मोबाइल से रिगार्डिंग कोई और भी जानकारी चाहिए तो डिस्प्ले पे फ्लैश होने वाले नंबर पे कॉल कीजिए। और कॉल करने के साथ अगर आपको जानकारी पूरे डिटेल में चाहिए तो कॉल करके यहाँ पर इसके क्लास का क्या प्रोसेस है, कैसे जानकारी दिया जाएगा, आपको बिल्कुल डिटेल से बताया जाएगा। आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एके इन्फो इंस्टीट्यूट को और बेल आइकन दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए।